हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेवइयों की रेसिपी। यहाँ पे मैं सेवइयाँ उपमा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, थोड़े बीन्स लिए हैं, गाजर लिया है, प्याज लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेवइयों को उबाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पहले से 3 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ और उसके बाद उसी ग्लास से 1 ग्लास मैं जो सेवइयाँ हैं वो उबाल लूँगी। तो यहाँ पे 3 और 1 का रेशियो डालना है। तो मेरा 3 ग्लास मैंने डाल लिया है पानी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है ताकि वो स्टिक नहीं हो और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक और उसके बाद सेवइयों को डालकर बॉयल कर लूँगी। यहाँ पे मैं बॉम्बिनो का सेवई यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्रांड इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपको दूसरे ब्रांड से चिपकने की शिकायत हो तो वो इससे हट जाए। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बॉम्बिनो का, आप चाहें तो दूसरा सेवई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेवइयों को डाल दिया है और उसके बाद इसको मैं चला दे रही हूँ और ये मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, ये उबल जाता है। तो मैं इसको 80% यहाँ पे उबाल लिया था मैंने और उसके बाद इसको छन्नी से छान लिया था। तो इस तरह से ये सेवइयाँ पहले हो गई थी, उसके बाद मैंने सब्जियों को ठीक से फ्राई किया था। तो देखिए ये बॉयल होने लगा है तो मैंने इसका फ्लेम लो कर लिया है और उसके बाद 2 से 3 मिनट में ये हो जाता है। तो इस तरह की छन्नी से मैंने इसे छान लिया था। आप चाहे तो जैसे भी बस इसका पानी निकालना है उस तरह से निकाल लीजिए और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा और लाल मिर्च। उसके बाद मैं डाल दूँगी सारी सब्जियाँ। सारी सब्जियों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि आलू थोड़ा पक नहीं जाए, क्योंकि आलू को पकना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 3 हरी मिर्चें। तो इस तरह से काट कर मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है और उसके बाद मैं डाल दूँगी नमक। तो नमक ऑलरेडी मैंने सेवइयों में डाला है, तो सेवइयों के लिए मैं यहाँ पे नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो सब्ज़ी है बस उसके लिए ही नमक और हल्दी डाल दे रही हूँ और इसको ढक-ढक कर मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पे मैंने लो से मीडियम हीट का यूज़ किया है, तो मैंने फ्लेम लो और कभी मीडियम रखा है। तो इस तरह से ढक-ढक कर इसे पका लेना है, तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और ये पक जाने के बाद मैंने यहाँ पे नींबू डाल लिया है। तो आलू पूरा अच्छी तरह से पक गया था और उसके बाद मैंने डाल दिया है नींबू। नींबू डालकर बस 2 से 3 मिनट और पका लेना है ताकि जो सब्जियाँ हैं उसमें भी नींबू का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। तो देखिए इस तरह से हो गया है और मैं अब मिला लूँगी सेवइयों को इसमें। तो सेवइयाँ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। सेवइयाँ चिपकती नहीं है, बिल्कुल खिली-खिली रहती है। तो अच्छे से इसे मैंने मिलाकर मिक्स कर लिया था। और नींबू डालना भूलें नहीं। नींबू अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह अमचूर डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और करी पत्ता होगा तो करी पत्ता भी ज़रूर डालें। मेरे पास यहाँ पे करी पत्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला। तो देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है, तो उसके ऊपर से डाल दूँगी मैं हरी धनिया की पत्तियाँ। ये कम तेल में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन जाता है, तो इसलिए इसे ब्रेक में बनाना मैं बहुत ही प्रेफ़र करती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए रेडी हो गई है। बाद में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वीडियो, जो शिवरात्रि का टाइम मेला लगा था वहाँ पर का। वहाँ पे जब मैं बच्चों को लेने स्कूल गई थी तो उसके बाद एक राउंड लगाना ही पड़ता है टेम्पल की साइड में। तो मैं वहाँ पे चली गई थी और तो मुझे ये ना कप थोड़े अच्छे लग रहे थे, तो उसमें देख रही थी। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाते हैं, उस दिन तो बहुत अच्छे से दिखाया नहीं था। तो इस तरह की चीज़ें ही वहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे इस तरह का जो छोटे-मोटे स्टैचू रहते हैं वो मिल रहे थे और इन सबको आप गार्डन में सजा सकते हैं, इस टाइप की चीज़ों को। और यहाँ पे ये ज्वेलरी मिल रही थी आर्टिफ़िशियल वाली। कुछ-कुछ झुमके तो बहुत ही अच्छे थे और बैंगल्स का कलेक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट चूँकि मैं आर्टिफ़िशियल झुमके नहीं पहनती बहुत ज़्यादा, मेरे पास हैं कुछ पीसेस, मैं उन्हें ही नहीं पहन पाती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी और यहाँ पे बैंगल्स बहुत सुंदर-सुंदर मिल रहे थे, बैंगल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। मैंने तो बस कुछ ही शूट किया है वहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी वहाँ पे और मैं वहीं पे रुक गई थी। राकेश बच्चों को लेकर पेट्रोल डलवाने चले गए थे तब तक। तो मैंने तब तक यहाँ पे थोड़ा-सा शूट कर लिया, तो इस तरह के बैंगल्स मिल रहे थे और यहाँ पे देखिए इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने यहाँ से एक जो कढ़ाई है अप्पम का वो ख़रीदा था और 2 कप ख़रीदे थे। तो
वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि मैंने कहाँ क्या ख़रीदा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ मेले में मिल रही थी और दूसरी साइड में जो झूले वगैरह लगे हुए थे वो सब थे और ये दूसरी साइड था, तो दूसरी साइड में ये सारी चीज़ें थी। दिन के टाइम में उतना रश नहीं था। एक्चुअली ये 1 बजे का वीडियो है, तो इस तरह का सामान वहाँ पे मिल रहा था। सेरामिक के भी कुछ पॉट मिल रहे थे, कप्स मिल रहे थे, जार मिल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ही मिल रही थी। तो देखिए ये सब झुमके कितने सुंदर दिख रहे हैं और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ठीक ही थी और बैंगल्स का तो बहुत ही सुंदर-सुंदर कलेक्शन था। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. तो यह दूसरे दिन का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ। एक्चुअली उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस उतना ही शूट किया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस वीडियो को उसके साथ कंबाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी का शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं प्याज़ काट कर उसको डाल दिया है कढ़ाई में और मैंने तड़के में लाल मिर्च और राई डाला था। उसके बाद नमक डाल दिया था और यहाँ पे मैं टमाटर पिसा हुआ डाल दे रही हूँ। पिसा हुआ टमाटर डालने से ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है और उसके साथ डाल दिया है हल्दी। हल्दी के साथ ही डाल दूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब डालकर मैं मसाले को अच्छे तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पे मसाले का अच्छे से भुनना ज़रूरी है क्योंकि टमाटर भी कच्चा है और टमाटर के साथ ही मैंने अदरक और लहसुन भी डालकर पीस लिया था। तो इन सबको डालकर अच्छे से मैं यहाँ पे फिर फ्राई करूँगी जब तक तेल छोड़ने नहीं लगे। तो देखिए ये थोड़ा-थोड़ा तेल छोड़ने लगा है और पानी भी इसका थोड़ा सूख गया है। तो देखिए अब तो बिल्कुल ही ये अच्छे से हो गया है। तो इसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसको फेंटने के बाद इसको डाल रही हूँ। जब भी आप दही यूज़ करें सब्जियों में या फिर किसी भी चीज़ में और वो आपको मसाले में यानी कि भूनते हुए डालना है, तो आप हमेशा पीस कर ही डालें। मिक्सी में थोड़ा चला लें और उसके बाद धीरे-धीरे डालें, तो इस तरह से दही फटती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मसाला मेरा ऑलमोस्ट होने का है और ये दही डालकर मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे तेल छोड़ने लगा है, तो मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने चौकोर टुकड़ों में काटा हुआ था और उसके बाद इसको डाल दिया है। थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा भुनने के बाद मैंने पनीर को भी डाल दिया था और पनीर को डालकर अच्छे से मिला ले रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। बस उतना ही पानी डालूँगी जितने में ग्रेवी बन जाए। बहुत ज़्यादा पनीर सोखता नहीं है पानी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पानी डालने से ये बिल्कुल पानी-पानी हो जाता है। तो बस मैंने थोड़ा ही डाला, उसके बाद डाल दी है हरी मिर्चें और हरी मिर्चें को डालने के बाद मैंने इसे चला लिया है। तो देखिए बस इतना ही पानी मैंने यूज़ किया है और इसी में मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली भी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा-सा पानी डाला है ज़्यादा। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। थोड़ा पकने के बाद ये 2 से 3 मिनट पक गया था, उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया है और देखिए अब ये हो गया है इस तरह से। तो ये तेल भी छोड़ने लगा है, तो मुझे इतनी ही ग्रेवी वाली चाहिए थी। मैंने इसे रोटी के साथ बनाई थी और डाल दिया है धनिया की पत्तियाँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो ये मेरी पनीर की सब्ज़ी बन गई है, हम लोग ने रोटी के साथ अच्छे से खा ली थी। दिख रहे हैं ना यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ मार्केट, सब्ज़ी मार्केट जा रही हूँ। तो
देखती हूँ कि मुझे क्या क्या मिलता है। एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से ना कटहल की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, बट यहाँ पे कटहल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि पेड़ में बहुत सारे कटहल फले रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। बट देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो क्योंकि कभी कभी तो मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, वैसा रहता है। तो मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा है। लास्ट ईयर जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी बिहार, तो वहाँ पे बहुत कटहल की सब्ज़ी खाई थी, मतलब बहुत दिन तक खाई थी वहाँ पे। मैं नवंबर के महीने में गई थी और मैं जब तक आ रही थी तब तक मिल रहा था। मैं अगस्त में आई थी और तब तक वो मिल ही रहा था, तो वो चीज़ मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे। और देखती हूँ मिलता है कि नहीं। तो चलिए आप भी चलिए। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler. 60 का है, 50 का है, 100 का 3 है, 100 का 4 है, इसका 1 है। वो 60 का एक है, हाँ, एक 50 में और ये वो हमला 120 किलो। 120 किलो। 100 रुपये लगा। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. भैया कटहल है क्या? नहीं है मैडम। कब आता? परसों आता। Million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. 2 kg दे दो, अच्छे वाले देना, पके वाले। ये इस टाइप के ये है ना। And I'm still on my way closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last that long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. तो हम लोग फिर से आ गए हैं वो गुपचुप वाले के पास, और तो आ रही है नींद। सूर्य साहब सो रहे हैं और आराम बैठा हुआ है। राकेश गए हैं पानी पूरी लाने, तो मैं निकालती हूँ 1 मिनट। पानी पूरी लाने ये
रहे थे। मैं आज खाऊंगी सूखा, क्योंकि अब बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती। ये बिल्कुल सो रहा है अभी 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 बिल्कुल ही नींद में आ गया है। बच्चों का क्या है, कहीं पे भी सो जाते हैं। फाइनली कटहल नहीं मिला और इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर। तो ये लास्ट में मैं थोड़ा सा अपने कज़िन के शादी का वीडियो शेयर कर रही थी। ये बारात का डांस है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और मेरा पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।